वस्तु पे आने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। आज से लगभग 7000 साल पहले की बात मैं आपको बताता हूं, फिर मैं अपने विषय पे आऊंगा, क्योंकि वह बेसिक है, जानना आवश्यक है, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आज से लगभग 7000 साल पहले रामायण की घटना आप सभी ने देखी होगी। मैं भी पॉसिबल, यहाँ जितने भी लोग हैं टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, फोन के माध्यम से, उसमें जब लंका विजय होता है तो लक्ष्मण जी छोटे से नटखट से वो हमेशा शरारत करते ही रहते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा उग्र भी होते हैं। तो लक्ष्मण जी अपने भाई से कहते हैं कि भैया इतना अच्छा तो सोने का लंका है, क्या रखा है अयोध्या में, यही हम कुछ दिन राज करते हैं, यही रहते हैं, क्या दिक्कत है। तो भगवान श्री राम ने जो कहा अपने भाई अनुज लक्ष्मण से, वह मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिपि करियसी, यानी जन्मी और जन्मभूमि जो है वह माता पिता से भी ऊपर है। तो अपने अयोध्या में हमें चलना है, यहाँ हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। और वह वापस उस सोने की लंका को छोड़ के उस मिट्टी की अयोध्या में, अपनी मिट्टी में, अपने वतन में वापस लौट आए। तो यह हमारे पौराणिक कथा के माध्यम से हम आपको जोड़ना चाहते हैं आज के विषय वस्तु पे। जैसा कि सर बता रहे थे, आज 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक पूरे पंजाब में यह 7 दिन शोक का सप्ताह है। और कैसे इस सप्ताह में क्या क्या हुआ है उस विषय पे हम लोग अलग अलग तरीके से प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिख धर्म के बारे में बताता हूं। इसकी स्थापना जो इसके फाउंडर थे वह गुरु नानक देव जी थे। और पुनः अपने विषय पे आएंगे। सिख धर्म में गुरुओं की परंपरा रही है और जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उस समय भारत में मुगलों का शासन था। 17वीं सदी का भारत, 18वीं सदी का भारत, और मुगल एम्परर में औरंगजेब का शासन था। और जैसा कि सर बताए, सरहिंद नामक एक जगह जहां का वजीर, जहां का गवर्नर वजीर खान था। और धर्मांतरण जो है यह आज भी हमारे देश की बड़ी समस्या है। लोग प्रलोभन देके, अलग अलग माध्यम से प्रेशराइज करके, पैसे के लोभ से, संपत्ति के लोभ से लोगों का धर्म परिवर्तन लगातार कराने का प्रयास करते हैं। और यह औरंगजेब के समय से स्टार्ट हुआ था। तो उस समय के जो कश्मीरी पंडित थे उनको औरंगजेब के हुक्म से, औरंगजेब के फरमान से यह फैसला सुनाया गया था कि जितने भी हिंदू हैं उन सबको इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। यह फरमान औरंगजेब का था जो दिल्ली में शासन कर रहा था। और लगभग दिल्ली के शासक का पूरे भारत में ही शासन माना जाता है, क्योंकि नॉर्थ का एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से लगभग भारत उसमें आ जाता। तो कश्मीरी पंडितों के एक जत्थे ने कहा कि मैं आपकी बात को तब स्वीकार कर लूंगा जब आप हमारे गुरुदेव गुरु तेग बहादुर को इस बात के लिए राजी कर लें। तो औरंगजेब, चूंकि वह क्रूर शासक था, वह अपने फरमान के आगे किसी की भी नहीं सुनता था। और मुगल अपने चिरपरिचित अंदाज, वह बैटल ग्राउंड में अगर नहीं जीत सकता है तो वह सोए हुए मारेगा, वह निहत्थे मारेगा, वह धोखे से मारेगा, वह पीछे से मारेगा। यह उसके स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। लेकिन हमारे भारत के लोग अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। वह अपने स्वाभिमान से कभी भी अपने स्वाभिमान से कभी भी डिगते नहीं है, अडिग टिके हुए रहते हैं कि हमें महिलाओं के ऊपर शस्त्र नहीं उठाना है, हमें निशस्त्र के ऊपर शस्त्र नहीं उठाना है, हमें बच्चों के ऊपर शस्त्र नहीं उठाना है, और कीमत जो भी चुकानी पड़ी। तो गुरु तेग बहादुर को जब वह झुका ना सके, तोड़ नहीं सके, प्रलोभन देके नहीं समझा सके, तो उनको दिल्ली के चांदनी चौक, जो आज चांदनी चौक के नाम से जाना जाता है, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, हैवी मार्केट नहीं,
तो आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा चांदनी चौक का। उस चांदनी चौक के बीच चौराहे पे गुरु तेग बहादुर को आड़ी से बीचों बीच काट दिया गया। आप निरंकुशता देखिए, आप क्रूरता देखिए कि एक व्यक्ति को आड़ी से बीचों बीच काट दिया जाता है, और वह सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इस एक व्यक्ति को देख के बाकी सारे हिंदू समाज के लोग इस बात से डर जाए और जल्दी धर्मांतरण करने के लिए मान जाए। यह तो थी नवे गुरु की कहानी। अब हम आते हैं अपने विषय की ओर, जिसके लिए हम शहीदी दिवस के रूप में मना रहे हैं।